obvious. ठीक है, हमने देखा था यहाँ तक। हो गया स्क्रीन शेयर? हाँ हाँ जी, हो पता गया। नहीं क्यों ऐसे कटा-फटा सारा मेरे को नहीं समझ में आ रहा, इसमें कुछ वायरस लग गया है कि क्या हो गया है? खैर अभी तो ये पढ़ने में आ रहा है ना। शायद बुक में ही ऐसा ना हो, पीडीएफ में कटा हुआ था। नहीं, स्टार्टिंग में तो बड़ी अच्छे से चलती थी। मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी है कि कैसे हुई है, आई डोंट नो। हाँ, यहाँ मतलब इतना ब्लर नहीं होता था, हाँ, अभी थोड़ा ब्लर ब्लर सा है। कैसे हुआ आई डोंट नो। कोई अपडेट चले हैं कि क्या चला है? यहाँ पता करा होगा इन्होंने कुछ पेड वर्जन वालों के लिए, वैसे नहीं नहीं, पर ये तो ऑलरेडी डाउनलोडेड पीडीएफ है ना। इसको कैसे वो लोग कर पाएंगे ट्रैक? सब्सक्रिप्शन वालों के लिए अलग ही सीन की, उनका स्क्रीन शेयर वाला उतना वो नहीं होगा क्लियर। पता नहीं, कह नहीं सकती। अच्छा दिखाती हूँ, टाइम नहीं लेगा तो उसको करती हूँ। टाइम की तो बड़ी किल्लत है, टाइम की बड़ी मारा मारी है। खैर चलो करते हैं ना। 6:36 हो गया जी। है, पहले कर लेते उसके बाद हम्म कब आएंगे आराम से। हम लोगों को करना था ये 4A है ना, 1 हार्बन डी हम्म पेजोनन गेपुट्स्टाग। तो हमने देखा था किस तरह से हम लोग डेट्स को बोलते हैं। ऑर्डिनल जालन है ना, एस सन स्वाइटन हम्म ट्रिटन। उसी तरीके से हम्म अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है जिसमें हर आदमी का इन्होंने बॉडी डेट्स दी हुई हैं और हमको उसको सुन के नोटेरन मतलब नोट करना है। 1 haben die Personen Geburtstag? इन पर्सन्स का गेबोस्टाग कब कब है? हम्म और hören Sie und notieren Sie das Datum. Datum, Date. डेट। Was ist Besonderes an den Geburtstagen? Was ist Besonderes यानी कि इन दिनों पर ये Geburtstagen, ये जो डेट्स बताएंगे, इस दिन पर क्या Besonderes, क्या खास है? ठीक है, ऐसे कुछ खास डेट्स ये बताएंगे। 1.90 मैंने निकाला हुआ, मैं शेयर करती हूँ जी। ना। छोटा हो गया ये। ठीक है, सुनते हैं इसको एक बारी 1.90 को। हाँ, ठीक है, फिर देखते हैं क्या है। Marc, wann hast du denn Geburtstag? Im Herbst, am 22.09. Und meine Freundin Susanne hat nur 2 Tage nach mir Geburtstag. Genau, ich habe am 24.09. Und meine Schwester Laura hatte auch Geburtstag. Echt? So ein Zufall. Nein, wir sind Zwillinge. Und du, Sven? Ich habe am 31.12. Geburtstag. Oh, da machst du bestimmt eine große Party. Nein, eigentlich nicht. Aber meine Frau Lena feiert sehr gern. Sie hat nämlich am 29.02. Geburtstag. So ein Pech für Lena. Da hat sie nur alle 4 Jahre Geburtstag. Marc, wann hast du denn Geburtstag? Im Herbst, am 22.09. Und meine Freundin Susanne hat nur 2 Tage nach mir Geburtstag. Genau, ich habe am 24.09. Und meine Schwester Laura hatte auch Geburtstag. Echt? So ein Zufall. Nein, wir sind Zwillinge. Und du, Sven? Ich habe am 31.12. Geburtstag. Oh, da machst du bestimmt eine große Party. Nein, eigentlich nicht. Aber meine Frau Lena feiert sehr gern. Sie hat nämlich am 29.02. Geburtstag. So ein Pech für Lena. Da hat sie nur alle 4 Jahre Geburtstag.
हेलो। अच्छा, हाँ अंकित, हाँ, आया जी। समझ में? कुछ कुछ डेट्स बताइए इन्होंने गेबर्ट स्टार्क की। सुन लिया आपने? हाँ नोट किया? हाँ, मार्क का तो यही किया है। अ, और यार इसका तो 25 सुना मैंने। 25 Zwei, नहीं 22 das उसने कहा था। 22 10 9 10 है नहीं ना? हाँ 22 हाँ, 9। हाँ। और मार्क का तो यही कौन? है। हाँ, और कौन से उसमें था? यारस साइट में था, ये था हेब्स्ट में, हम्म है ना? हम्म, फिर उसने कहा कि सुजाना और लॉरा का जो है ज़ॉय टागर नखमिया मीन्स मेरे बर्थडे से 2 दिन के बाद है उनका, अच्छा। है ना? ऐसे उसने कहा था ज़ॉय टागर नखमिया। फिर उसने डेट बताई फियर एंड जॉन 6 से, यानी कि 22 + 2 24, और सेम ही मंथ हम्म है 9 10। हम्म, और फिर बोलती है कि लॉरा का भी सेम डे है, वो मेरी वो सेम डे पे, हाँ। है सिबलिंग, वो मतलब दोनों सॉरी। स्विलिंग है, हाँ, यानी कि हाँ। ट्विंस हैं। हाँ, स्विलिंग है यानी कि ट्विंस हैं वो दोनों के दोनों। फ्रेंड्स है। हाँ। फिर स्वेन से पूछती कि स्वेन का कब है, तो वो बोलता है हाँ, आइन ऑन आई नो ड्राई दैट 12 10। सॉल्टन, हाँ, ये वो यानी कि न्यू ईयर ईव पर, न्यू ईयर ईव पर उसका बर्थडे। तो वो फिर क्वेश्चन इससे क्या पूछता है? एक कि क्वेश्चन पूछता है उस उससे। समय सेलिब्रेट करते होंगे बढ़िया, ऐसा कुछ पूछता है ना वो। बड़ा हाँ, पूछता सेलिब्रेट। है कि आप बड़ा सेलिब्रेट करते होंगे ग्रोथ ऑफ आयर? तो वो कहता है कि नहीं, 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 मेरी सिस्टर करती है ऐसा कुछ ना, नहीं, उसके अपने बर्थडे में। मैंने फ्राउ कहा उसने, लेना। आओ वाला। अच्छा। हाँ, मुझे तो फ्राउ लगा। मैंने फ्राउ लेना आबा ना, उसने कहा आबा मैंने फ्राउ हम्म लेना फायर्ड, हाँ, जी हम्म, फायर्ड। उसका कब है? 9 और जॉन 6 फेब्रुआर, हाँ यानी कि फेब्रुअरी में। तो फिर वो लड़की हाँ एक वर्ड बोलती है जो आइन पेश। जो आइन पेश, पेश का मतलब होता है, मतलब कि बैड लक। क्यों बोलती है ऐसा बैड लक है उसको? बैड लक क्यों बोलेगी? हाँ, बैड लक इसलिए बोलती है क्योंकि जो उसकी तारीख है वो 29 फरवरी है, जो कि लीप ईयर है ना, जो कि 4 साल में एक अच्छा। बार ही आती है। हम्म। तो इसलिए वो कहती है कि ओहो बेचारी जो आइन पेश, बेचारी का बर्थडे 4 4 साल में एक बार ही आता होगा, तो एक बार आता है। हाँ, तो उसको कैसा लगेगा कि वो बैड लक मतलब कि पेश का मतलब तो बैड लक ही होता है वैसे तो, है ना? तो उसको ऐसे हम्म तो बोलना नहीं चाहिए, बट उसने ऐसा बोला क्योंकि 4 साल में वो एक ही बार अपना बर्थडे बना सकती है। तो इससे जो हमसे क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, वॉज इज बिजॉन्डर्स अनडेन गेबोट स्टागन, तो उस बर्थडे में ऐसा क्या खास है? तो ऐसा क्या खास हम्म, है इसमें? इसमें तो ये लीना का 22। बर्थडे। हाँ, ये तो समझ में आता है, ये भी समझ में आता है कि ये आपका क्या है, जो न्यू ईयर होता है उसको कहते हैं सिल्वेस्टर। हम्म सिल्वेस्टर न्यू ईयर, ठीक है। सिल्वेस्टर कहा जाता है, जर्मन वर्ड है सिल्वेस्टर, जो कि होता है न्यू ईयर। ओके। और 29/2 जो है उसको कहते हैं हम लोग लीप ईयर को शाल्ट यार। ये सारे वर्ड आप याद कर सकते हो। तो जगह यहाँ पे शाल्ट, तो ऐसे ही लिखते हैं शाल्ट, शाल्ट यार, लीप ईयर, ठीक है। इन हम्म, दोनों का तो मेरे को नहीं समझ में आया कि ऐसा क्या खास है 22/9 और 24/9 को। ये ज्यूलिंग है, ये खास वर्ड मुझे हाँ इसमें लगा। मार्क का भी ऐसे कुछ खास पकड़ में नहीं आया कि इनके इसमें बिजॉन्डर्स क्या है, ये हेर्स्ट में पैदा हुआ है। यही मुझे वर्ड समझ में आए जो, है ना? तो बेसिकली वर्ड्स जो हैं, एक में आपको स्विलिंग है, इसमें एक सिल्वेस्टर जो न्यू ईयर होता है, शाल्ट यार यानी कि लीप ईयर, और पेश हम्म बैड लक, ठीक है। एक बार इसका नहीं तो वो भी पढ़ लेते हैं ट्रांसक्रिप्ट। हाँ,
इसमें और इन्होंने besonderes number is 67. ट्रांसक्रिप्ट अच्छा ये नहीं देना होता, में ऐसे आ जाएंगे ट्रांसक्रिप्ट ऑडियो। ये है ना वानासु के पुस्तक, Wann hast du Geburtstag? Wann hast du den Geburtstag? Im Herbst. Am 22.09. Und meine Freundin Susanne hat nur 2 Tage nach mir. Ja, meine Freundin Susanne hat nur 2 Tage nach mir. मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद उसका बर्थडे है। nach mir, मेरे बर्थडे के बाद में है। वो कहती है genau exactly ich habe am 24.09. und meine Schwester Laura hat da auch Geburtstag. मेरी सिस्टर उसका भी auch means also, she has also the birthday on same day. Echt सच्ची में so ein Zufall, ये भी एक वर्ड है Zufall यानी कि coincidence। Zufall का मतलब होता है coincidence। लिखते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ Zufall, coincidence, incidence गलत है, CI है ना, CI आएगा ना, ऐसा लगा जैसे E है, coincidence, ठीक है। Zufall। तो उसके बाद वो बोलता है Nein, wir sind Zwillinge, वो बोलता है कि कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है। Wir sind Zwillinge, we are twins, we are twins। हाँ। Und du Sven? तो Sven से पूछती है कि और तुम? Ich habe am 31.12. Geburtstag। Oh, da machst du bestimmt eine große Party। bestimmt मतलब होता है सच्ची में, तो तुम उस दिन बहुत जबरदस्त पार्टी करते होगे, große Party। Nein, eigentlich नहीं। हाँ, eigentlich मतलब कि मतलब बोले कि नहीं, मैं नहीं करता उस दिन। हालांकि कहते हैं eigentlich ना, हालांकि नहीं करता हूँ। aber meine Frau Lena, फ्राउ बोला ना, aber meine Frau Lena feiert sehr gern, उसको तो बहुत मतलब बहुत खुशी खुशी वो करती है, sehr gern पसंद है उसको बहुत। sie hat nämlich am 29.2. Geburtstag, sie hat nämlich, nämlich का मतलब होता है नेमली, जैसे इंग्लिश में हम लोग नेमली बोलते हैं ना, नेमलिश, नेमली जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, इस प्रकार से है नेमलिश, नेमली, दे आर फॉलोइंग, तो उस टाइप से ये लोग नेमली यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसको भी धीरे धीरे समझ में आएगा कहाँ कहाँ पे ये लगता है ना। मुझे भी इतना ज़्यादा ये मैं भी ज़्यादा बोलते नहीं इसको यूज़ करती हूँ नेमलिश, मतलब अभी तक दिमाग में चढ़ा नहीं है वर्ड। जैसे गन्ना वना से तो एग्जैक्टली निकलते हैं ना, ये कुछ वर्ड्स हैं चूँकि, हाँ, अब जिसके दिमाग में जो चढ़ जाए। जी हाँ, नेमलिश she has namely on this date she has birthday, इस तरीके से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन आएगा। so ein Pech für Lena, दुखी हो गई लेना का नाम मतलब सुनते कि वो 4 साल में एक ही बार उसका बर्थडे आता है। so ein Pech, बैड लक उसके लिए। तो da hat sie nur alle 4 Jahre Geburtstag, यही बोल रही है कि nur alle 4 साल में एक बार ही उसको बर्थडे आता है। nur means only,
ठीक है, तो इसमें अभी खास में क्लासेस बिजॉन्डरस हर्स्ट में है, स्विलिंग है, सिल्वेस्टर है और शाल्टी आ रहे हैं, और क्या इसमें तो आई होप से यही है हाँ ना। बस यही है है। समझ में, बाकी वोकेबलरी हाँ काफ़ी है जी। इसमें। हाँ, हम्म। वोकेबलरी है इसमें, इसको लिख लेना आप सब एक जगह पे ना, क्योंकि ये सब एकदम पिच पिच हो जाता है यहाँ पे। हाँ मैं लिखता हूँ। Geburtstage stellen Sie sich im Kurs nach dem Kalender auf. Geburtstage stellen Sie sich im Kurs nach dem Kalender auf. क्या कह रहे हैं? क्या इसको देखते हैं, पहले आगे वाले इम्पोर्टेंट करा देती हूँ मोटा मोटा। ये सुनने वाले हम्म। पहले एक बार निपटा लेते हैं। 1.91 इसमें इसने ये डिफरेंस बताया हुआ, जैसे आई ए यू, यू। हम्म। अब ए यू और ओए, ए और ओ, इसमें जब आएगा ना तो पढ़ने में ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे वन haben die Personen Geburtstag, इन लोगों के, ये जो नाम दिए हुए इन लोगों के बर्थडे कब कब हैं। hören und verbinden sie, verbinden कनेक्ट कीजिए, सुनिए और कनेक्ट कीजिए। ठीक है। है राउटर, है राउटर है जैसे, है ना, एक जैसे सारे हाँ सुनने वाले वर्ड है। ये है रॉयटर, ये है आई तो राइटर आई, ये है हाँ बाइमर अगेन आई, ये है आपका बॉय, ये ओए है बॉयमर। और ये है आपका हाँ बाऊ, बाबा, बाऊ जैसे ताऊ, ऐसे बाऊ। बावर आते हैं ना, फार्मर्स बावर, हाँ बावन, ये सब एक जैसे ही सब वो है। बावर बावन, इसी तरह से बाऊ, बाऊमर। तो इनके बर्थडे सबको देखने हैं, साथ में बोलने की तो प्रैक्टिस करनी ही है। एक बार आप हम्म। बोलो हेर सारे। हैर राउटर, हैर रॉयटर, रॉयटर, हैर राइटर, रॉयटर और राइटर है ना। राइटर राइटर आई है ना, हाँ राइटर। राइटर होगा आई। हाँ राइटर हो गया। बाइमर, फ्राउ बाइमर, बॉयमर, फ्राउ बाइमर, फ्राउ बॉयमर, फ्राउ बाउमर। बाउमर। हाँ, तो ये प्रैक्टिस के लिए है। बाकी इनके बर्थडेज कब कब हैं, इन्होंने हमको यहाँ पे मंथ्स दिए हुए हैं। मोनाटन, मैर्च, अप्रैल, मई, जूनी, जूली और अगस्त। एक बारी सुनते हैं, देखते हैं कि किसका कब कब है। लिख लेना, नहीं तो आप या फिर Herr Rauter hat im मैच कर पाओ April तो Geburtstag. ठीक है। क्या बोला इसने, बोल भी दिया। Herr Rauter hat im April Geburtstag. मैम मेरे को Herr लिंक भेज Reuter feiert im Juni seinen Geburtstag. दो। लिंक लिंक हाँ क्या, लिंक भेज दो लिंक। ये उसी में है, एक ही आया क्या आपको लिंक, ये सब एक ही साथ में है? अच्छा ठीक है मैं उसी को खोलता हूँ। हाँ उसी को है, हाँ उसके है। नीचे ही है 1 पर, है ना। ओके ओके। Herr Rauter hat im April Geburtstag. Herr Reuter feiert im Juni seinen Geburtstag. Herr Reiter hat im März Geburtstag. Frau Beimer feiert ihren Geburtstag im Mai. Frau Bäumer hat im August Geburtstag. Frau Baumer feiert ihren Geburtstag auch im August. Herr Rauter hat im April Geburtstag. Herr Reuter feiert im Juni seinen Geburtstag. Herr Reiter hat im März Geburtstag.
Frau Beimer feiert ihren Geburtstag im Mai. Frau Bäumer hat im August Geburtstag. Frau Baumer feiert ihren Geburtstag auch im August. सेम है हम्म आंसर। Herr Rauter hat im अप्रैल April, हाँ, अप्रैल in April Geburtstag. Dann Herr Reuter hat यूनी Juni, am हाँ, यूनी Juni, हाँ, am Juni Geburtstag. End Geburtstag. में. Hat means he has. Na? Herr Reiter hat am März 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 Geburtstag. Geburtstag. Und Frau Beimer hat im Mai Geburtstag. Frau Bäumer hat im August August Geburtstag. Geburtstag. Und am Ende Frau Baumer hat auch Hat im August August Geburtstag. Geburtstag. Hat auch means also. He has also same August month में ही उसको भी बर्थडे है ना? हाँ जी। इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर भी उन्होंने बताया है, जैसे कि हेयर, इसको लिख देती हूँ आगे के लिए भी, हेयर राउटर हट इंग्लिश में हो जाता है हैज, जैसे इसकी जगह के ये लड़का है तो हो जाएगा ही हैज ए हट im zum Beispiel im Mai Geburtstag. Geburtstag. Der Rauter hat im Mai Geburtstag. He has in May birthday. He has in May birthday. इससे बेटर सेंटेंस कैसे होगा? He has in May birthday या he has birthday में इन May. हाँ, वो बेटर ज़्यादा लगेगा क्योंकि तो हमने एक कॉपी टू कॉपी किया ना, बट ऐसे ना होके हो जाएगा he has his birthday या he has birthday in May, है ना? तो आगे पीछे क्योंकि इंग्लिश और जर्मन अलग अलग हैं, ऐसे हिंदी में अगर बोलेंगे कि उसका जन्मदिन मई में है, ऐसे हिंदी में भी हो जाएगा तो उसका जन्मदिन, इसी चीज को अगर मैं लिखूंगी तो हो जाएगा उसका, ही हैज ना, उसका जन्मदिन मई में है, तो हमारा कैसे लगता है एंड में, है ना? उनका देखो पुस्तक कहाँ है, सबसे एंड में, हमारा यहाँ पे ही आ गया है पहले नंबर पे। मई में मई में क्या हो जाएगा? इम मई। तो लगभग सारी ही लैंग्वेजेस में आगे पीछे रहता है, बट वर्ड्स उतने ही आते हैं, है ना? सेंटेंस स्ट्रक्चर बस वही है कि हाँ, कि हमको समझ में आना चाहिए। लड़के के लिए ही है, हट मतलब हैज है, पर अब क्योंकि हमें इतने सालों से हैज बोलने की आदत है तो हट बोलने की आदत प्रैक्टिस के साथ हमको डालनी पड़ेगी कि ए हट, ठीक है? इम मई, इन मई, अब इन मई होगा वे हमको इम मई करना पड़ेगा, वाई की जगह फिर आई करना पड़ेगा, तो सारा ही गोबर हो जाता है घंटा पूरा। इतने सालों से जो इंग्लिश भी सेट होती है वो भी खराब हो जाती है। बड़ी मुश्किल से इंग्लिश आती है, बंदा बोलता है ये भी खराब कर दी। जो बहुत सारे लोग थे हमारे साथ, जैसे जो मेरे साथ फ्रेंड था, ब्राजीलियन था, वो अमेरिका जाके इंग्लिश सीख के आया था, उसकी भी एक अलग ही कहानी थी। तो मैंने कहा कि तुम कोई अपने यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ सकते हो कि हर चीज को सीखने के लिए उसी देश में जाना पड़ता है। उसका मजाक उड़ाती थी ऐसे। बहुत अच्छा था, मतलब ना बातचीत करने बहुत फ्रेंडली होते हैं ब्राजीलियंस, बहुत। हमेशा कभी भी बोलोगे ना ग्रिल पार्टी के लिए तैयार हो जाएंगे, कभी भी। अच्छा। पढ़ाने में उसका बहुत ही कम, पढ़ने में बहुत ही कम मन रहता था। जब बोलो उसको कि घूमने चलना है, ही इज रेडी। तो उसका नाम था टियागो, जैसे चियागो बोलते वो बोलते टियागो बोलते। तो यहाँ पे भी एक टाटा की कार आती है, टाटा टियागो। अच्छा।
है ना, आप हाँ शायद पता आती होगा है। आपको, हाँ टाटा हाँ टियागो। हाँ आती है। तो हाँ, हाँ। तो उसका नाम वही था सेम, टियागो। तो उसने अमेरिका जाके मेरा मेरे 10 साल का वीज़ा लगा है और मैं वहाँ से इंग्लिश सीख के आई हूँ। तो हम लोग पहले तो इंग्लिश में बड़बड़ाते रहते थे आपस में, बहुत इंग्लिश हम्म, बोलते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग ऐसे बोलते रहेंगे तो जर्मन कभी नहीं आएगी। फिर जैसे जर्मन में स्विच करते थे हम दोनों चुप हो जाते थे क्योंकि ज़्यादा बोलने होता ही नहीं था A1 में। तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं कि जिनका बिल्कुल हिल जाता है ना हिसाब किताब, इंग्लिश और जर्मन। जर्मन सीखने के बाद हाँ इंग्लिश भी चली जाती है। तो सभी को प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे सेट होता है। हाँ ठीक है। तो तो मुझे बड़ी इसकी हर जगह जाके ही जर्मन सीखनी। अब वो चला गया, अभी ब्राज़ील चला गया छोड़ के वो भी। काफ़ी अच्छा। टाइम तक रहा। हाँ, अभी मैंने से बात की थी कुछ टाइम पहले, तो मैं भी चला गया हूँ। हम्म, बहुत बढ़िया। अच्छा, जॉब वॉब छोड़ के सब बैठे हुए थे ना। चलो, अभी आता है आपका डी आइन लाडोंग, यानी कि इनविटेशन, यही है ना। हाँ, डी इनविटेशन। आइन, हाँ हम्म। इनविटेशन, डी आइन लाडोंग। लेजन जी और बेशराइबन जी, पढ़िए और डिस्क्राइब कीजिए। बेशराइबन डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइबन, डिस्क्राइबन जी, बेशराइबन जी was wollen die Freunde machen, यानी कि दोस्त लोग क्या करना चाहते हैं। was what they want to do, want what Freunde machen to do, what हाँ। they want to do। बेट्रेफ, बेट्रेफ का मतलब होता है हमारा टॉपिक। टॉपिक क्या है? आर्टिकल है der Betreff है। ist eine Überraschung für Sophia। अच्छा, ये ऊपर वाले जो हमने पढ़ा था आर्टिकल, उसी से कनेक्टेड है। वो सरप्राइज हम्म। प्लान कर रहे हैं उसकी ना, एक सरप्राइज पार्टी। तो ये है हमारा Überraschung सरप्राइज, सुन। है ना। आप पढ़ो, उसके बाद हम्म। फिर इसमें देखते हैं कि इस एक्सरसाइज से क्या Okay. सीखना है ना? Hallo, liebe Freunde von Sophia. हम्म, Sophia hat Geburtstag. Unsere Idee für das Geschenk ist ein Tag mit Freunden. Macht ihr mit? Wir laden Sophia ein. Unser Überraschungstag fängt am 18.07. um 10 Uhr an. Treffpunkt am Bahnhof. Wir holen dann zusammen Sophia ab. Wir machen einen Ausflug mit dem Fahrrad und ein Picknick. Getränke und Essen bringen wir mit. Der Tag ist das Geschenk für Sophia. Wir sammeln 10 Euro. ये यूरो का टाइम है। Euro, हाँ, wir sammeln हाँ 10 Euro pro Person Euro ein। pro Person ein. हाँ, Euro का है। Bei Regen essen wir zusammen und gehen ins Kino. Wir rufen, रूफन, wir rufen रूफन, morgens an oder schenken eine Nachricht. शिकन, शिकन। Schicken. शिंकन तो मीट हो जाती है। हाँ मीठे। एक ही चीज़ की डिफरेंस है दोनों में। शिंकन एक ही चीज़ का नहीं है। देखो, ये शिंकन है, ये शिकन है। हाँ ICKEN, हाँ एक ही चीज़ का ना, एन का, और यहाँ पे सी है। एक जैसे दिखने वाले वर्ड है बट हैं दोनों डिफरेंट। शिंकन यानी कि जो खाने वाली मीट होती है, शिंकन। हाँ हाँ। और ये हुआ शिकन यानी कि भेजना। जैसे कि अभी मैंने नखरिस्ट भेजी थी, है ना, SMS। नखरिस्ट यानी कि न्यूज़, और SMS भी कह सकते हैं। डी नखरिस्ट, डी नखरिस्ट इसको कहते हैं, डी नखरिस्ट। SMS जो हम भेजते हैं ना, नखरिस्ट न्यूज़ को भी कहते हैं, नखरिस्टन न्यूज़। शाम के वक्त, सुबह के वक्त जो हम लोग सुनते हैं टेलीविज़न में, नखरिस्टन। ठीक है, तो शिंकन, शिकन। और यहाँ पे जो था, आपने आपने क्या पूछा था मुझसे? Euro, Euro. ये 10 Euro.
अच्छा यहाँ पे और कुछ पूछा नहीं था ना, यहाँ पे रूफन मैंने बोला, उसके बाद शिकन आईने नक्रिश में चली, मुझे लगा जैसे कुछ पूछा। हाँ ये तो यूरो है, जैसे हमारा रुपीस का बनता है ना सिंबल, रुपीस इस का। तरह से इनका है, यूरो का है, ऐसे एंड ऐसे 2 यूरो। ठीक है, डॉलर का भी है। तो यहाँ पे वो लोग एक उनको एक Einladung यानी इनविटेशन कार्ड भेजना है अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो बर्थडे में आए, और वो एक सरप्राइज पार्टी रखी है उन्होंने ना। eine Überraschung für सोफिया। फ्यूर यहाँ पे इंग्लिश वाला ही फ्यूर का मतलब होता है फॉर सोफिया। ओके, फ्यूर सोफिया मतलब फॉर, उसके लिए। तो हेलो लीबो फ्रॉयंड फॉन सोफिया, यानी कि प्यारे दोस्तों सोफिया के, फॉन मीन्स ऑफ सोफिया, सोफिया के प्यारे दोस्तों। सोफिया हट Geburtstag, उसका बर्थडे है। Unsere Idee für das Geschenk ist ein Tag mit Freunden, और हमारा आइडिया क्या है? हमारा आइडिया ये है कि उसको गेशेंक के तौर पर मैं एक दिन दूं। किसके साथ? मिट फ्रेंडन, फ्रेंड्स के साथ एक दिन उसको दूं। हाँ, कि सारे फ्रेंड्स उसके साथ रहें उस दिन। मख्तियर मिट, क्या तुम लोग आओगे सबके सब, है ना? और मैसेज में लिख रहे क्या तुम सबके सब आओगे? मख्तियर मिट वी लाडन सोफिया आइन, हम सोफिया को भी इनवाइट करेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं वर्ब्स हैं, जैसे यहाँ पे मख्त और मिट जो है मिलकर एक वर्ब बनता है मिट माखन। यहाँ पे देखो इन्होंने सारे नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, मिट माखन। उसी तरीके से यहाँ पे लाडन और आइन जो है मिलके बनता है आइन लाडन, है ना? ये वर्ब्स हैं, साबुत वर्ब्स। मिट माखन, आइन लाडन। उसके बाद इन्होंने बोला उनसर Überraschungstag fängt am, ये फैंक्ट है, हाँ, fängt am 18.07 um 10 Uhr an, यानी कि हमारा जो सरप्राइज का जो दिन है वो कब शुरू होएगा? 18 तारीख को um 10 Uhr an। अब यहाँ पे 10 बजे स्टार्ट होगा। और फैंक्ट और अन जो है ये भी एक वर्ब है जो कि है अनफंगन, ठीक है। तो फैंक्ट जो है आगे कॉन्जुगेट हुआ है और अन उसका पीछे चला गया है, अनफंगन। अब इसको करेंगे डिटेल में, अभी तो जस्ट देख रहे हैं कि क्या क्या वर्ब्स इन्होंने एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ट्रेफ पुंक्ट am Bahnhof, ट्रेफ पुंक्ट यानी कि सारे दोस्त आके कहाँ मिलेंगे? रेलवे स्टेशन पे। ट्रेफ पुंक्ट मतलब मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट। अब पुंक्ट का मतलब पॉइंट हो गया, और ट्रेफ जो है वर्ब है इसका ट्रेफन, मिलना, है ना? ट्रेफन तो हमने काफी देखे, वी आर ट्रेफन उन्स मॉर्गन, है, उसी से बना है ट्रेफ पुंक्ट। बट ये हमारा नाउन है क्योंकि टी कैप्स में लिखा गया तो है दे आर ट्रेफ पुंक्ट। एक पॉइंट उन्होंने निर्धारित किया है कि यहाँ पे हम लोग उस दिन 18 तारीख को 10 बजे सबके सब यहीं पे आके मिलेंगे। विया होलन, फिर क्या करेंगे ये लोग? विया होलन दान सुजामन सोफिया अब, फिर हम मिलकर सोफिया को वहां से पिक करेंगे। यहाँ पे क्या वर्ब बनेगा? होलन अब, यानी कि अप होलन, अप होलन, पिक करना, पिक करना। ओके, हम जाके उसको पिक करेंगे। Wir machen einen Ausflug mit dem Fahrrad und ein Picknick, उस दिन क्या करने वाले हैं? Wir machen einen Ausflug, Ausflug मतलब होता है ट्रिप, हम देखा था पहले भी, der Ausflug, ट्रिप। हम एक ट्रिप मारेंगे और किसके साथ करेंगे? साइकिल में, और साथ में हम एक पिकनिक करेंगे, das पिकनिक, ठीक है, das पिकनिक। Getränke und Essen bringen wir mit, और पीने की और खाने की चीजें हम लोग साथ में लाएंगे। अगेन ब्रिंगन मिट, ये एक वर्ब है, मिट ब्रिंगन, मिट ब्रिंगन, है ना? Der Tag ist das Geschenk für Sophia, वो दिन ही जो है हमारा सोफिया को एक बर्थडे गिफ्ट होगा। Das Geschenk, Geschenk गिफ्ट, गिफ्ट für सोफिया, सोफिया के लिए। Wir sammeln इकट्ठा करना। कितने यूरोस इकट्ठा करने की सोच रहे हैं वो लोग? 3 यूरो प्रो पर्सन, पर पर्सन हर कोई 10-10 यूरो वहां पे देगा ना? अब यहाँ पे वर्ब है हमारा wir sammeln ein, einsammeln, einsammeln, ये आपका 6 वर्ब है इसमें, ठीक है, यानी कि पैसे इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। Bei Regen essen wir zusammen,
und gehen ins Kino by Regen। अगर बारिश हो जाएगी तो हम लोग wir essen zusammen, हम साथ में खाएंगे और हम लोग सिनेमा हॉल चले थिएटर जाएंगे पर। फिल्म देखने के लिए। हाँ, बारिश के चक्कर में अगर होगी तो। रेगन यानी कि रेन। हाँ, ठीक है, ये प्लानिंग कर रहे हैं और ये सब चीज़ वो जो है अपने आइनलाडुंग में उन्होंने लिखा है। वी रूफन मॉर्गन्स अन ओडा शिकन आइना नखरिस्ट। हम कल जो है कॉल करेंगे वी आर रूफन मॉर्गन्स अन। अब यहाँ पे वर्ब है हमारा अनरूफन, हमने पोस्ट स्टार्टिंग में देखा था अनरूफन। जब है ना, जब कॉल करते हैं, जब वो अपने बच्चों के लिए लेयर के ऑफिस में फ़ोन करती है, तब भी हमने देखा, उससे पहले भी अनरूफन देखा, कॉल करना है, वही चीज़ है यहाँ पर, रूफन अन। ओडा, या तो हम कॉल करेंगे, नहीं तो ओडा, और हम लोग क्या कर सकते हैं, शिकन आइना नखरिस्ट, हम जल्दी से SMS टाइप करके हम आपको सेंड कर देंगे, जैसा भी होगा, है ना। शिकन टू सेंड, यहाँ पे सेंड, शिकन मतलब सेंड करना, ठीक है। होफेंटलिश कंट ईयर आला मिट कॉमन। होफेंटलिश, हम ऐसी कामना करते हैं, होप करते हैं ऐसे। कंट ईयर, अब यहाँ पे ये कंट ईयर कौन सा है, मोडाल वर्ब कनन, है ना, यहाँ पे प्लूरल में है, ईयर कॉन्ट, राइट, वी कनन, ईयर कॉन्ट, जी कनन, प्लूरल में आता था ना, ये वही है। यहाँ पे हम लोग सबको बुला रहे हैं, इसीलिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, होफेंटलिश आई एम होपिंग कि आप सब जो है आल मिट कॉमन, ये भी एक वर्ब है, मिट कॉमन, हाँ यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने मिट कॉमन, है ना। अख्तुम, ध्यान दो, अख्तुम ध्यान दो। सोफिया वाइज निश्त, ध्यान देना कि सोफिया इस बारे में, ये जो सरप्राइज पार्टी इसके बारे में नहीं जानती है। ऐसा नहीं कि कुछ शाम में उसको फ़ोन करके बता दे कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे लास्ट में लिखा अख्तुम, ध्यान देना। सोफिया वाइज निश्त, viele Grüße, या रिगार्ड्स मार्क und आना, इन दोनों ने मिलके या इनवाइट जो है रेडी किया है, ये इनवाइट के लिए नखरिस्ट, और ये लोग इनको फिर सेंड कर देंगे अपने फ्रेंड सर्कल में। तो यहाँ पे इन्होंने आज जो भी इस एक्सरसाइज में वर्ब्स दिए हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ट्रेन बार वर्ब। इन्होंने यहाँ पे नीचे इंट्रोड्यूस किया है ट्रेन बार वर्ब। ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा वर्ब जो है दो हिस्सों में टूट जाता है। एक जो है आपका कॉन्जुगेट होगा सब्जेक्ट के साथ, और बाकी जो है लास्ट में चला जाता है। तो मोस्टली पीछे वाली जो चीज़ होती है वो कॉन्जुगेट होती है, जैसे इस केस में जी लाडन दी फ्रॉयंड आइन, शी इज इनवाइटिंग दी फ्रेंड्स, मतलब तो सेम ही है, जी लाडन दी फ्रॉयंड आइंस। यहाँ पे जी जो है, यहाँ पे दो लोग हैं मार्क und ना, तो यहाँ पे दे ही कंसिडर करा जाएगा ना, दे आर इनवाइटिंग द फ्रेंड्स, राइट, यहाँ पे दो हैं तो इसलिए यहाँ पे ये जी है, दे, तो दे आर इनवाइटिंग द फ्रेंड्स, पुंक्ट, फुल स्टॉप। आइनलाडन इनवाइट करना, अपहोलन पिक करना, अगेन जी होलन सोफिया अप, दे आर गोइंग टू, या दे आर पिकिंग सोफिया। बाइशपिल फॉर्म फ्लूगहाफन, एयरपोर्ट से पिक कर रहे हैं, है ना, तो सेंटेंस और बड़ा हो सकता है, बट यहाँ पे सिर्फ छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझाया है, जी के साथ होलन यहाँ पे कॉन्जुगेट हो जाएगा, इसको कर रहे हैं सोफिया को, और लास्ट में अप। आ रहा समझ में, ट्रेन बार जो कि टूट जाते हैं, ट्रेन मतलब होता है टूटना, टूटे हुए वर्ब जो टूट जाते हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, क्या कॉन्सेप्ट है, जब हम लोग मोडाल वर्ब यूज करते हैं, तो मोडाल वर्ब में हमने देखा था, हमने 6 मोडाल वर्ब पढ़े हैं, हाँ, इन्फिनिटिव हमारा लास्ट में जाता है। सेम वे में अगर हमारा कोई ट्रेंड बार वर्ब है अपहोलन, तो जनरली क्वेश्चन ये उठेगा कि इसमें भी आधा आधा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो इसमें नहीं टूटता है, इसमें एज इट इज वर्ब वो इन्फिनिटिव के तौर पे एंड पे फेंक देते हैं, और आपका सेकंड नंबर पे मॉडल वर्ब ही रहता है एज इट इज, जैसे कि हमें मॉडल वर्ब में देखा था। तो इसमें भी ट्रेंड बार वर्ब सेम ही ट्रीटमेंट होगी, एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्होंने वॉलन करके, हाँ, जैसे इस वाले केस में देखो, होफेंटलिश कंट ईयर आला मिड कॉमन, तो इसमें कंट कनन हमारी सेकंड नंबर पे है, और मिड कॉमन लास्ट में एज इट इज आया है, टूटा नहीं।
है ना। ठीक। इससे रिलेटेड मैंने यहाँ एक छोटा सा एक्सरसाइज भी यहाँ पे रखा है। इनके ये जो है ना, जैसे आइन लाडन, इसमें लाडन हमारा कॉन्जुगेटेड वर्ब हो जाएगा और आइन हमारा पीछे चला जाएगा ना। टू हाँ, इनवाइट, आइन ठीक। लाडन, टू इनवाइट, इनवाइट करना। ऐसे हाँ, अनफांगन, अनफांगन टू अनफांगन। स्टार्ट, इसका क्या हो जाता है, यह फैंग्ड और पुंग 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 अन, यहाँ पे उमलॉट आ जाता है कॉन्जुगेशन में, हाँ, है ना। ASES हाँ, फैंग्ड। अगर इश के साथ बनेगा तो हो जाएगा इश फंग हाँ, अन, डू फैंग्ड अन, फिर एयर फैंग्ड अन, हाँ, वियर फांगन अन। हाँ, हम शुरू कर रहे हैं, वो शुरू कर रहा है ना, एयर फैंग्ड अन। ठीक है, इसमें हमारा ये जो प्रीफिक्स है अब, ये होलन, जिस तरह से इन्होंने अभी दिया था कि सोफिया, हाँ, जी होलन सोफिया अब दे, तो जी के साथ होलन हमारा यहाँ पे कॉन्जुगेट हो जाएगा, जी होलन सोफिया अब, वो उसको पिक कर रहे हैं फ्रॉम फ्लूगहाफन फॉर एग्जाम्पल, है ना, पिक करना। मिटब्रिंगन बहुत अच्छा वर्ड है। जब हम पार्टीज करते हैं तो हमेशा हम बोलते हैं कि मैं ये ले आऊँगा साथ में, मैं आऊँगा तो मैं कोका कोला के ड्रिंक के ले आऊँगा साथ में, मैं खाने के लिए पिज़्ज़ा ले आऊँगा साथ में, तो इसको हमेशा हमेशा हम लोग मिट ब्रिंगन, मिट का मतलब, ये प्रपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है, विद। इस एम को अगर उल्टा कर दें तो ये डब्ल्यू जैसा ही बन जाएगा ना, विद। मिट माने कि विद, साथ में। मिट ब्रिंगन लाना, टू ब्रिंग अलोंग, कुछ भी अपने साथ लिया है, आप कोका कोला ला रहे हैं या फिर आप पिज़्ज़ा ले आ रहे हैं, है ना, तो इसके लिए हम हमेशा मिट ब्रिंगन लगाते हैं। तो ये कुछ अभी तो स्टार्टिंग के लिए ट्रेंड बार, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो कि इस तरह से टूटते हैं, पर अभी स्टार्टिंग के डोज के लिए थोड़े से के लिए 6-7 इन्होंने इस एक्सरसाइज में दिए हैं। फिर A2 में और ट्रेंड बार वर्ब आएंगे, बट कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, ऐसा कुछ अलग से नहीं जाएगा, यही है, ये कॉन्जुगेट होगा, बाकी पीछे चला जाएगा। अनरूफन कॉल करना, एयर रूफ्ड मिश अन, वो मुझे कॉल कर रहा है ना, एयर रूफ्ड मिश अन। या फिर इश रूफ डिश अन, मैं तुमको कॉल कर रही हूँ, इश रूफ डिश अन, तुमको कॉल कर रही हूँ, है ना। अनरूफन जो है एक्कुजेटिव वर्ब है, इसीलिए इसमें मिश और डिश आते हैं। ये आप नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी किस तरीके से मिश और डिश बनते हैं, है ना। या नेक्स्ट क्लास में आपके अभी मैंने देखा, नेक्स्ट क्लास में है एक्कुजेटिव केस में मिश और डिश कैसे बनते पर्सनल प्रोनाउंस। पर इसमें कुछ ही नहीं है, मैं तुझको फ़ोन करूँगी, वो मुझको फ़ोन करेगा, ये तुझको मुझको ही है, मिश डिश। हेलो हेलो, क्या डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो हेलो। हाँ अंकित, डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हाँ, नहीं आ रहा, अब अभी चल रहा सुनाई है। दे रहा है। हाँ, कहाँ तक सुना आपको, मैं बोलती रही, मुझे एकदम सन्नाटा हो गया। मैं सन्नाटा क्यों भाई। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया अपने आप ही, फिर क्या किया मैंने। अच्छा, हम्म, एक सेकेंड। अनरूफन में मैं बता रही थी, इश रूफ डिश अन, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आई एम कॉलिंग यू इश रूफ डिश अन, या एयर रूफ मिश अन, उसने मुझे फ़ोन किया। तो डिश और मिश ये भी हमारे कैसे होते हैं कि मेरे को किया थी, तेरे को किया, जैसे हम बोलते हैं और लोकल भाषा में, है ना, मैंने तुझको फ़ोन किया, इश रूफ डिश अन। तो यहाँ पे डिश और मिश जो है, यहाँ पे हमारे अनरूफन जो है हमारा एक्चुअली एक
एक्विजिटिव वर्ब है ना, जिसके वजह से यहाँ पे डिश और मिश है। तो मैंने ये बताया कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये मिश और डिश देखेंगे, एक्विजिटिव पर्सनल प्रोनाउन में कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, मतलब इसका क्लियर है ना आपको? अनरूफन यानी कि कॉल करना। हाँ दैट्स एग्जैक्टली। हाँ। आइन जामिल, जामिल का मतलब होता है कलेक्ट करना, कलेक्ट करना। बेटा इसमें कुछ भी कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस केस में हम सोफिया को गिफ्ट देने के लिए 10-10 यूरो कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, आइन जामिल, 10 ये यूरो हम कलेक्ट कर रहे एक्सरसाइज में भी कई बार बोलते हैं ना, जामलन वाला वर्ड सुना है। किस में बोलते हैं? पीछे बहुत सी जामिलन, एक्सरसाइज में वो था हाँ ना, हाँ हाँ हाँ, जामलन वंसी। हाँ सुना है, जामिलन, पता हाँ हाँ, लग रहा जामिलन से है थोड़ा सा कि इकट्ठा कीजिए, ऐसे चीज़ें पढ़ने के लिए इकट्ठा कीजिए, जामिलन। है। हाँ जैसे एग्जामिनर भी बोल सकता है, जैसे बच्चों की कॉपियाँ कलेक्ट करो तो आइन जामिलन डी हेफ्टर, नोटबुक्स को कलेक्ट कीजिए। तो काफ़ी काफ़ी सारे संदर्भों में कलेक्ट जो है ये यूज़ हो सकता है इंजामिन, ना केवल पैसे के मामले में, है ना। तो धीरे धीरे जैसे आर्टिकल्स पढ़ते जाएंगे, पैसेजेस, उससे और हमारा भी माइंड बढ़ेगा कहाँ कहाँ पे लगता है। हाँ और लास्ट में मिड कॉमन, द मिड का मतलब होता है विद, है ना, मिड कॉमन साथ में हो जाएगा, टू कम अलॉन्ग, साथ में आना, टू कम अलॉन्ग, मिड कॉमन। हाँ है ना। ये, तो ये इन्होंने ये 8 वर्ड्स अभी दिए हैं हाँ आइन लाडू के कॉन्टेक्स्ट में, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे समझाई हुई है। जी हॉलैंड। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया है इसी से रिलेटेड, बिल्डन जी जैट्स बेगिनन जी मिड डेन मार्कियट एंड व्योटन, बेगिनन जी यानी कि इन सेंटेंसेस को हमको स्टार्ट करना है विद मिड, मिड यानी कि विद, डेन मार्कियटन जो कि मार्क किए हुए हैं, जो अंडरलाइन है, उसी से हमें सेंटेंस का स्टार्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक दिया हुआ है, मार्क und Anna alle Freunde einladen, है ना। मतलब हमको समझ में आ रहा है सेंटेंस कैसे बनेगा। मार्क और अन्ना ने सारे फ्रेंड्स को आइनलाडन किया, यानी कि इनवाइट किया। इनवाइट किया। हाँ, तो अब आइनलाडन हमको पता है कि एक 10 बार वर्ब है, टीवी। अभी तक हमने पढ़ा था जैसे एमवी मॉडल वर्ब, आईवी इन्फिनिटिव वर्ब, अब हो गए हमारे 10 बार वर्ब टीवी, है ना। इसी तरीके से हमारे होते हैं एचवी हेल्पिंग वर्ब्स, तो कैटेगरीज बदलती जाएंगी, है ना। तो अब हमारा जो टीवी है यहाँ पे 10 बार वर्ब, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो मार्क und अन्ना जो है प्लूरल है, राइट, प्लूरल है। तो इसके लिए हम लोग लाडन के साथ कॉन्जुगेट करेंगे, तो लाडन फुल फॉर्म में पूरा आएगा, मार्क und अन्ना लाडन alle Freunde और आइन, लास्ट में हम उसको लास्ट में डाल देंगे, है ना। सेकेंड नंबर चला नहीं है यहाँ पे, कहाँ लिखूँ। इसमें ये वीडियोस टाइप दे रखा है, वीडियोस में भी रहेगा क्या? हाँ, ये वीडियो से भी समझाया हुआ, G2 से नहीं है, इन्होंने सी करके दिया है। हाँ, बट एक्सरसाइज नहीं समझाई, बट 10 बार वर्ब भी समझाए हुए हैं। देखना है, ये देख लें पहले। हाँ एक बार ये देखते हैं। आपका, ये मैंने देखा था 6 का जी है, 6 का सी वीडियो, तो इसमें मिलेगा आपको। सिक्स का सी ये है ना, ग्रामेटिक क्लिप, इसके नेक्स्ट में देती हूँ। देखो चलो, अरे चलो। देख लो, थोड़ा लंबा है, 3 मिनट का, ठीक है। ठीक, वही था। हम्म,
समझाने के आया तरीका। समझ में कॉन्सेप्ट? हाँ, हाँ कॉन्सेप्ट जी। क्लियर हो कैसे कैसे हो रहा है ना हाँ। टर्न बार। ऐसे ही है बस मतलब। जहाँ मोडाल वर्ब आएगा तो वो उसका अपना फुल फॉर्म में ही आएगा लास्ट में। हाँ, लास्ट में उसका एज इट इज आएगा इन्फिनेटिव वर्ब, है ना। उसी को इन्फिनेटिव कहते हैं, फुल फॉर्म कह लो इन्फिनेटिव कह लो, है ना। हाँ। अब यहाँ पे ये वाले जैसे इन्होंने दिए हुए हैं, इसको करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि सेम ही है। जैसे सेकंड नंबर पे है देयर टाक सेन और अनफांगन, स्टार्ट होना। तो दिन जो है यानी कि 10 बजे स्टार्ट होगा। हमको पता अनफांगन हमारा 10 बार है, तो हम लोग हाँ। इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा है डेयर टाक, टाक जैसे फांगन बोलेंगे डेयर सेन ओवान। डेयर टाक। अब इसके साथ हमको इसका सेकेंड हाफ को कॉन्जुगेट करना है। तो डेयर टाक, यहाँ पे डेयर है तो डेयर हमारा क्या होता है? एयर। मैस्कुलिन। हाँ, अच्छा। मैस्कुलिन है, एयर, है ना। है। किस कैटेगरी में आएगा? एयर, जी एस में एयर। तो एयर के साथ हमारा कॉन्जुगेशन फंगन की होगी एयर फैंक्ट। फैंक्ट। डेयर टाक फैंक्ट ट, एयर के साथ हमेशा टी की फॉर्म आती है। डेयर टाक फैंक्ट, दिन जो है कब शुरू होगा? डेयर टाक फैंक्ट सेन ओवा। सेन ओवर, और अन जो है ये लास्ट में आ जाएगा, अन पुंक्ट। डेयर टाक फैंक्ट सेन ओवर अन, दिन जो है 10 बजे शुरू होगा। या डेयर टाक की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं डेयर unterricht fängt सेन ओवर अन। unterricht यानी कि जो क्लास है, स्कूल में या यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो क्लास जो है हमारी वो 10 बजे शुरू होगी, है ना। डेयर unterricht में भी बहुत यूज़ होता है यही सेंटेंस, डेयर unterricht fängt सेन ओवर अन। ओके, फिर नंबर 3 है हमारा Sie Sophia zusammen abholen। अब पढ़ के समझ में आ रहा है कि वो जो है सोफिया को साथ में पिक करेंगे, है ना। तो जी हो जाएगा हमारा, यहीं पे लिख देती हूँ, हाँ दे। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा जी, है ना। तो जी से हम स्टार्ट करेंगे, जी होलन होलन पहले आ जाएगा। वर्ब ढूंढेंगे, सेकंड नंबर पे हमेशा वर्ब ढूंढेंगे। जी होलन सोफिया हाँ, जी होलन सुजामन सोफिया सुजामन सुजामन अप, है ना। जी होलन सोफिया सुजामन अप, वो साथ में सोफिया को पिक करेंगे। मार्क und Anna das Essen mitbringen। तो मार्क और एना जो है खाना साथ में ला रहे हैं, mitbringen। ओके, तो यहाँ पे मार्क और अन्ना जो है प्लूरल है क्योंकि 2 लोग हैं ना, तो मुझे वर्ब को भी प्लूरल में रखना होगा। लेकिन इसको हटा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर फिर यहाँ से करते हैं स्टार्ट। मार्क und Anna, मार्क und Anna इससे bringen। दास एसेंस से स्टार्ट होगा ना? ओ हाँ, दास होगा। दास एसेंस ब्रिंगन मार्क und Anna अंडर मार्कियटन वाले से लिखना है। यही सब चीज़ें दिमाग में चल जाए भैया। अरे मिट ही नहीं रहा, आ जाए। इरेजर काम नहीं कर रहा। हाँ, फिर में है 10 एसन ब्रिंगन मार्क und Anna mit मार्क und Anna mit। अगर इन्होंने मार्कियटन नहीं दिया होता ना तो ऐसे भी बन जाता, मार्क und Anna bringen das Essen mit। वो भी ठीक होता क्योंकि इसमें ब्रिंगन की पोजीशन नहीं हिलानी है, बट दास एसन की और मार्क वाली जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में चेंज हो सकते हैं। हाँ, आपस में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 5 है सी बाय रेगन आल अनरूफन। अगर बारिश हो जाएगी तो वो सबको कॉल करेगी। तो बाय रेगन यानी कि बारिश के समय या बारिश में बाय रेगन, बी कैप्स होगा बाय रेगन। अब यहाँ पे हमको वर्ब चाहिए सेकंड नंबर पे।
तो वर्ब मिलेगा हमको रूफन यहाँ से। रूफन, रूफन, अब रूफन के साथ बाद में क्या आ रहा है? जी। तो जी जो है हमारा शी वाला ना, शी वाला है कि अब यहाँ पे तो दे पता वाला है, नहीं चल रहा है कि जी है कि दे है। पर वो दो है ना, तो वो दे मतलब दोनों में अपना ही, तो वो बताएंगे। मगर अगर ये स्टैंड अलोन आता है तो नहीं पता चलेगा कि लड़का है कि लड़की है। अभी तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं मार्क और एना के। अगर जैसे आपको पूरे 7 क्वेश्चन एज इट इज आए तब तो समझ में आ रहा है कि डी है। अगर अगर मार्क और एना नहीं दे रहे तो हमको नहीं पता चलेगा कि ये लड़का है कि लड़की, तो वो उसमें हमें चॉइस होगी, हम कर सकते हैं अपने से, ठीक है। बट यहाँ पे तो हम डी बना देते हैं उसको, दे बाय रीगन रूफन रूफन, जी। छोटा आएगा ना, ये बहुत बड़ा हो गया, छोटा वाला। बाय रीगन रूफन जी अल आन, अन। बारिश के दौरान वो सबको फोन करेंगे। 6 मार्क und Anna Geld einsammeln, और वो दोनों के दोनों पैसे इकट्ठा करेंगे। तो मार्क und Anna, मार्क und Anna, अब यहाँ पे आ जाएगा जामेल, सेकेंड नंबर पे वर्ब आएगा जामेल, जामेल, जामेल गेल्ड ein, ठीक है। इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि बोलते वक्त ऐसा लगता है जैसे कि पीछे कुछ आएगा ही नहीं, बट जैसे जैसे आदत पड़ेगी तो लगेगा कि हाँ पीछे कुछ आना है ना। जी। Viele Freunde am Samstag können mitkommen। अब यहाँ पे हमारा इन्फिनिटिव मौजूद है और मॉडल वर्ब भी आ गए, तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाना है कि अच्छा मुझे कर्नन का पोजीशन सेकेंड नंबर पे डालना है। ऑलरेडी इन्होंने मार्केटन बता रखा है, am Samstag से स्टार्ट होगा, तो am Samstag können। अब viele Freunde जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये viele Freunde है, ये प्लूरल होगा, प्लूरल है। der Freund, die Freunde ना। viele, जब हम viele लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मेनी बोल रहे हैं, मेनी फ्रेंड्स, तो प्लूरल फॉर्म में है ना, तो इसके साथ हमारा können एज इट इज आएगा ना। तो am Samstag können viele Freunde, नहीं 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 नहीं, अच्छा हाँ, am Samstag नहीं नहीं, am Samstag können viele Freunde mitkommen, हाँ यहाँ पे साहब mitkommen, Punkt, mitkommen और können। am Samstag können viele Freunde mitkommen। सैटरडे को बहुत फ्रेंड्स साथ में आ सकते हैं, है ना। इस तरीके से वो अपना पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए प्लान कर ले हैं जी। यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने और दिया था, वी फायर्न, ये भी 13 नंबर का कौन सा वीडियो है, ये कौन सा वीडियो है, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने दिया तो है, पता नहीं यहाँ पे ना बर्थडे सेलिब्रेट, अच्छा देख लेते हैं इसको, फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने में दिखाया हुआ है, बट ये रिलेटेड नहीं है, बट जस्ट बताया हुआ है ताकि थोड़ा वीडियो से क्या होता है ना कि दिमाग में और चीज़ें अच्छे से जाती हैं कि किस तरह से गेबो स्टार्क है और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। देख लेते हैं पहले इसको, देख लेते हैं फिर ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, ये वाली एक एक्सरसाइज और ले लेते हैं अभी ना। ठीक है अंकित, देखो इसको। हाँ 13 Das? Oh, gleich 2 Uhr. Okay. Schnell, er kommt sicher gleich. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Luca. Zum Geburtstag viel Glück.
probier mal den Kuchen. Entschuldigt, ich bin so müde. Luca, wie alt bist du eigentlich? Luca? Hey Luca, aufwachen. Wir haben noch eine Überraschung für dich. Jetzt gibt es deinen Lieblingsfilm. Komm. Luca. Ihr seid echt toll. Am Wochenende gehen wir zusammen ins Restaurant. Und ich lade euch ein. जी मैम। देखा तू? हम्म, Ich lade euch ein, उसने कहा लास्ट में ना, ich lade euch, हाँ। euch मीन्स तुम लोगों को, सबको मैं इनवाइट करता इनवाइट हूँ। करता हूँ। हाँ, कब? अब वॉकएंड एंड वीकेंड में। वीकेंड हाँ, वीकेंड में मैं तुम सबको रेस्टोरेंट इनवाइट जाएंगे। करता हूँ। हाँ, रेस्टोरेंट जाएंगे, है ना। अब इससे समझ में आया, उसने अपना बर्थडे का सेलिब्रेट किया। आलिस लीबर्सum Geburtstag भी गाया उन्होंने, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे वो गाते हैं आलिस बहुत लीबर्सum थका हुआ था Geburtstag। मूड। फील ग्लू, हाँ, ich bin müde, मेरे को बहुत थका हूँ, मैं टायर्ड हूँ, मेरे को नींद आ रही है। फिर लास्ट में उसको कॉफी सूंघ आई तो उठ गया। या ओवर एक्टिंग की दुकान। सही है, ऐसे बढ़िया। बहुत अच्छे से बढ़िया। समझाया हुआ है ना, ये ना अच्छा है। हाँ, अच्छा है, गोते वाले बहुत काफ़ी वो करते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं टाइम। हाँ, अच्छे से एक माहौल बन जाता है कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं वो हम देख रहे हैं, तो इससे कहते हैं रिलेट हो पाता है पूरा। फिर हिंदी में समझना और अच्छे से समझ में आता है ना? तो अब यहाँ पे इन्होंने इसी से रिलेटेड दिया, वी फाइन जी Geburtstag। अब हमसे पूछ रहे हैं कि आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। जी यहाँ पे है आप, वी फाइन जी आप, है ना, एस कैप से यहाँ पे। हाउ यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, फ्रागन जी ईरेन पार्टनर, अपने पार्टनर को, या फिर ईर पार्टनरिन, ई पार्टनरिन, अपनी पार्टनर को। उन नोटियरन जी दी एंटवर्टन, और आंसर्स को आप नोट कीजिए। कुछ कुछ क्वेश्चन दिए इन्होंने। वेन लेडिस डू आइन, जिस तरह से फैंक्ट होता है ना, फैंक्ट, उसी तरीके से देखो लाडन से भी लैडिस्ट बन जाता है। ए, हाँ, इसकी सिमिलैरिटी है ना। फैंक्स यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वन फैंक्स दास फेस्ट अन, लैडिस्ट डू आइन। इश लाडे डिश आइन, इश लाडा आइन डू लैडिस्ट, कैसे बन जाएगा? इश लाडा आइन डू लैडिस्ट आइन, एजीएस आई थिंक सो, फिर लैडेट ही होना चाहिए। हाँ, तो श्योर नहीं है बट होना तो चाहिए। रुको देख लेते हो आइन लाडन का ना, आइन लाडन कॉन्जुगेशन होना तो चाहिए, इसमें भी कॉन्जुगेशन। इश लाडा आइन, दिख रहा है ना, डू लैडेस्ट आइन, और एयरजीएस लैडेट आइन, फिर वियर लाडन आइन, तो ए बन जाता है यहाँ पे। इसी तरह से फांगन का भी बनता है, इश
fange an, du fängst an, sie es fängt an. Fängt an. हाँ तो wen lädst du ein, वो कह रहे हैं वेन। वेन जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वेन एक्विजिटिव के लिए हम लोग लेते हैं वेन यानी किस किस को, और ये हमेशा हम पर्सन को रेफर करते हैं कि आदमी लोगों को, है ना। वेन lädst du ein, किस किस को तुम इनवाइट करते हो, हमसे पूछा अपने बर्थडे में किस किस को इनवाइट करते हो। wer ruft am Geburtstag an, वेयर यानी कि हु, आपके बर्थडे में अगर सेलिब्रेशन होता है तो कौन कॉल कर करके आपको फ्रेंड सर्कल को बुलाता है ना। इनविटेशन भेजना पड़ता है ना कि आ जाइए मेरा बर्थडे कल 6 बजे आ जाइए, है ना। तो कौन करता है, कोई तो करेगा, पापा करेंगे, मम्मी करेंगे, भाई करेगा, है ना। तो वो बोल रहा है वेयर, कौन करता है, हु इज दैट पर्सन। Was kaufst du für dein Fest ein? Was kaufst du für dein Fest ein? Fest यानी कि फेस्टिवल, फेस्टिवल फेस्टिवल यानी कि कोई भी तरीके का सेलिब्रेशन। आर्टिकल होता है das Fest, das Fest, हाँ फेस्टिवल। तो अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई फेस्टिवल होता है तो उसके लिए शॉपिंग कौन करता है, einkaufen, कौन खरीदता है सामान वगैरह। Wann fängt das Fest an? और फेस्टिवल जो है कब शुरुआत, कब शुरू करते हो। तो यहाँ पे फेस्टिवल क्या हमारा गेबुर्टस्टाग। तो जनरली गेबुर्टस्टाग कितने बजे शुरू करते हैं, सुबह तो कोई नहीं मनाता, जनरली सब शाम में बनाते बच्चे लोग, बट यंगस्टर तो मनाते हैं, वो तो सुबह सुबह निकल जाते हैं, पूरा दिन चिल करेंगे, फिल्म देखेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि और एक दिन के बाद भी हाँ एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो सबका पैटर्न सेम नहीं है, मगर छोटे बच्चों का करना तो उनको बहला फुसला के बोल सकते कि नहीं नहीं 6 बजे ही होगा, 6 बजे होगा, 7 बजे केक कट होगा, उसके बाद स्नैक्स खा और भगो, है ना। तो सबका अपना अपना है, बट एक जनरल यहाँ पे एक पूछा है इन्होंने कि तुम कब अपना अनफांगन यानी कि फेस्टिवल कब स्टार्ट करते हो। और वन हॉट एस ऑफ, एस यानी कि अब क्योंकि दास फेस्टिवल है तो हमने यहाँ पे एस यूज किया ना, दास के लिए हम लोग एस यूज करते हैं। वन हॉट एस ऑफ, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, ऑफ ह्योरन। तो ये एक और वर्ब है जो कि 10 बार वर्ब है, ऑफ ह्योरन। इसका मतलब होता है टू स्टॉप। तो ये किसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑपोजिट अनफांगन का। इन अनफांगन का ऑपोजिट, अनफांगन का ऑपोजिट हो सकता है अनफांगन, स्टार्ट करना, स्टॉप करना, ऑफ ह्योरन, स्टार्ट एंड स्टॉप। गेगनटाइल यानी ऑपोजिट के लिए हम लोग ऐसे क्रॉस मारते हैं, है ना, ऑफ ह्योरन। ये हो गया स्टार्ट और स्टॉप। ऑफ ह्योरन जनरली कैसे यूज करते हैं, जैसे हमारी मैम कैसे यूज करती थी, जब हम क्लास में कुछ बदमाशी कर रहे, कुछ भी शोर कर रहे हैं, तो हमेशा बोलती थी ह्योर ऑफ द मिट, ह्योर ऑफ द मिट, ह्योर ऑफ द मिट, यानी कि जो भी तुम कर रहे हो ना उसके साथ बंद करो उसको। जैसे हिंदी में हम बोलते बंद करो या मत करो, वो बोलते हैं ह्योर ऑफ द मिट, और ये एक्सक्लेमेशन होता है क्योंकि ये आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, एकदम इमीडिएटली बंद करो, ह्योर ऑफ द मिट विद दैट, है ना। तो ये तब यूज होता है। और इसमें कंफ्यूज लोग कहाँ रहते हैं, जैसे ह्योरन होता है सुनना, और ऑफ लगने के साथ कंप्लीटली चेंज हो जाता है मतलब, यानी कि स्टॉप करना, है ना। तो ये काफ़ी सारे वर्ब्स जो है प्रीफिक्सेस लगने के बाद कंप्लीटली मीनिंग चेंज कर देते हैं अपने, ठीक है। ये एक चीज़ यहाँ पे है। तो हम लोग कब पार्टी शुरू करते हैं और कब पार्टी को हम बंद करते हैं। ब्रिंग एंड डाइन अ गेस्ट एट वास मिट, तो क्या तुम लोगों के जो गेस्ट आते हैं वो कुछ साथ में लाते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ब्रिंग एंड डाइन अ गेस्ट एट वास मिट, समथिंग दे गेट व्हेन दे कम टू योर होम, und was, क्या क्या लाते हैं, was what, क्या क्या लाते हैं। कोई लाते तो फल फ्रूट्स ला सकते हैं, या फिर कोई ला रहा है तो कोका कोला, और क्या लाते हैं, गिफ्ट लाते हैं। बर्थडे में क्या लाएंगे, और गिफ्ट, गिफ्ट लाएंगे। चाची मासी आती है तो 1 किलो सेब पकड़ के सेब संतरा उठा के ले आती है, 2 दर्जन केले। मैं तो बनाता ही नहीं हूँ घर पे, बाहर। हाँ नहीं, अभी तो आप बड़े हो गए हो ना, अब तो आप सब लोग बाहर जाते होगे। इतने बड़े उम्र में तो मैंने बहुत कम ही देखा है कि कोई घर में करता है, ऐसे नहीं है, करते हैं बहुत सारे लोग होते हैं शौकीन,
हाँ जैसे अभी उसने अपने बताया कि फैमिली के मेरी साथ बड़े बड़े। मेरी वाइफ जो है बहुत शौकीन है लेना, तो ऐसे बहुत सारे शौकीन लोग हैं जो करते हैं। बट जनरली क्या हाँ जी। होता है, सब डिनर पे चले जाएंगे, फिल्म देखेंगे, है ना। हाँ तो कई लोग करते हैं पूरा पब में जाएंगे या फिर पूरा चिल करेंगे। तो बच्चे लोगों का तो शाम में घर में केक वेक काटो, स्नैक्स खिलाओ। कई लोग हमारे यहाँ तो जैसे पार्टी हॉल है तो वहाँ लोग डिनर करवा देते हैं पूरा। अच्छा। तो सबका अपना अपना तरीका है ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो ये कुछ हाँ क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ बनाया हुआ आंसर्स के तौर पे, बट इसको आप अपने एंड से भी लिख सकती है। बहुत बेसिक लिखा है, वहाँ पे तो जगह भी नहीं है लिखने की, लिखे कहाँ आदमी। एक सेकेंड, इसको सेव नहीं किया है। F11 ठीक है, ये और कर लेते हैं फिर हम लोग। आज के लिए काफ़ी डोज ले लिया है। हाँ जी। वेन लेडिस डू आइन, किस किस को हम इनवाइट करते हैं? तो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन में फैमिली डू और है। फ्रेंड। हाँ, तो डू में जब भी क्वेश्चन रहता है तो आंसर में हमेशा इश में आता है। तो तुम किसको इनवाइट करते हो? मैं मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को इनवाइट करता हूँ। इश लाड meine Familie und Freunde ein। इश लाड और आइन हमारा चला जाएगा एंड में। वेयर रूफ्ड am Geburtstag an, फोन कौन कौन करता है? किसी का भी आप नाम लिख सकते हो, meine Oma, meine Mutter, बट यहाँ पे जनरली लड़की होएगी तो meine Oma, meine Mutter und meine Freunde, अगेन प्लूरल में है, meine Freunde rufen am Geburtstag an। meine Oma und meine Freunde rufen am Geburtstag an। जनरली मेरी जो ग्रैंड मदर है या फिर मेरे फ्रेंड्स ही जो है बर्थडे में कॉल करते हैं। Was kaufst du für dein Fest ein? अपने फेस्टिवल के लिए आप क्या खरीदते हैं? अगेन डू में क्वेश्चन है तो आंसर इश में आएगा। इश kaufe, क्या खरीदेंगे पुस्तक में? कुखन, Getränke, पिज्ज़ा, बर्गर, हाँ खाने भी लिख की सकते चीज। हैं। हाँ, खाने की चीज़ें भी लिख सकते हैं, बर्गर, चिप्स, सब ऐसे ही लिखेंगे। ये सब इंग्लिश वर्ड्स ही हैं, मतलब आराम से लिख सकते हैं। Und Luftballons, ये आपके लिए नया। लुफ्ट बॉलोन्स यानी कि बलून्स। लुफ्ट मतलब होती है हवा, डी लुफ्ट आर्टिकल है, डी लुफ्ट हवा, ठीक है। और बलून जो है हमारे बलून, तो बलून्स। इसको बलों कहते हैं। बलों, बलों, लुफ्ट बलों, ठीक है। लुफ्ट बलों für mein Fest ein। तो ये मैं जो है अपने फेस्ट के लिए खरीदता हूँ। Wann fängt das Fest an, कब शुरुआत होता है? Das Fest fängt am Abend um 6 Uhr an। एक सेंटेंस तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमने फिर यहाँ पे ऊंड लगाया है, क्योंकि लगा सकते हैं, नहीं तो हम अब सेपरेट सेंटेंस भी बना सकते हैं। Das Fest hört um 10 Uhr auf। दो सेंटेंसेस भी बन सकते हैं क्योंकि इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं। फिर ऊंट लगा के यहाँ पे Das Fest ही जो है हमारा hört के साथ कॉन्जुगेट हो रहा है, इसलिए दोनों में जो है एंड में टी है ना। um 10 Uhr auf, aufhören। Wann hört es auf? Um 10 Uhr auf, है ना। Bringen deine Gäste etwas mit? Was? Ja, meine Gäste bringen, meine Gäste, अगेन यहाँ पे प्लूरल में है तो फुल आएगा bringen। Geschenke यानी कि गिफ्ट्स, और zum Beispiel Blumen mit, Blumen यानी कि फ्लावर्स, है ना। meine Gäste bringen Geschenke und Blumen mit। तो बॉडी में तो गिफ्ट ही आते हैं। Geschenke, 1 Kilo Apfel, Bananen, Orangen लाते हैं। कई लोग तो लाते हैं, जब से पूरे रिश्तेदारी जुड़ती है तो वो लोग तो यही सब लाते हैं। बड़े लोग मतलब फैमिली अलग तो। हाँ, फैमिली जब जुड़ती है तो यही सब लाते हैं भैया। बाकी नहीं तो वो छोटे-छोटे कपड़ा लिया बच्चों था। हाँ, क्लाइडोंग भी ला सकते हैं, शोकोलाड, सब कुछ भी लिखा जा सकता है इसमें। या meine Gäste bringen Schokolade und Kleidung, Geschenke, तो
तो ये सब गेशेंक में ही आ जाता है, इसीलिए एक वर्ड ही है गिफ्ट, गेशेंक und हाँ Blumenmiet। फ्लावर बुके, फ्लावर बुके का वर्ड निकल गया मेरे दिमाग से, एक सेकेंड। फ्लावर बुके को कहते हैं गुलदस्ते को, सेकेंड। ब्लूमनस्ट्रासा कहते हैं ऐसा, फ्लावर बुके। ब्लूमनस्ट्राउस, स्ट्रासा नहीं स्ट्राउस, बुके को कहते हैं ब्लूमन स्ट्राउस। स्ट्राउस। हाँ, मुझे स्ट्रासा याद आ रहा था, बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ वर्ड, ब्लूमन स्ट्राउस। हम एक सेकेंड। हाँ हम्म Blumenstrauß, der Blumenstrauß।